नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी विभिन्न भर्तियों की और बहुत सारी आने वाली भर्तियों की, सभी तरह की जो भर्तियां आ चुकी हैं उन सभी की हम लोग बात करेंगे और सभी पर एक चर्चा करेंगे और आपको सभी चीज़ें हम बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट को ही लेकर। अगर हम यूपी टेट की बात करें तो तीसरा प्रस्ताव अभी तक विभाग के द्वारा शासन को नहीं भेजा गया है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि मार्च में आवेदन इसके लिए आपको लिए जा सकते हैं और आवेदन लेने के बाद उम्मीद है कि अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में इसकी परीक्षा हो सकती है, ऐसा कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, जो अभ्यर्थी गए वहाँ पर और जो वहाँ जानकारी प्राप्त की उसके द्वारा ये आपको सूचना दी जा रही है। उसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल का आप देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 18 फरवरी को फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा। अब इसमें टेट या सी टेट, जूनियर टेट या जूनियर सी टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत पहले ही पता होगा। इसमें बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड ही करेंगे, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। ज़्यादातर सीटें इसमें इस बार मिल गई हैं आर्ट अभ्यर्थियों को। और अभी तक ये असमंजस था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो सीटेट 2020 का 31 जनवरी को दिया है, वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से ये सीटेट वैलिड हो जाए ताकि हम ये परीक्षा जो हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम भी उसमें फार्म भर पाएंगे। तो आज की ताज़ा अभी अपडेट पता चली, अभ्यर्थी ने जाकर सचिव सर से बात की, पीएनपी सचिव, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आवेदन की अंतिम तारीख होगी वो लगभग 6 मार्च के आसपास की रहेगी। आवेदन की अंतिम तारीख तक अगर आप अपनी योग्यता पूरी कर लेते हैं, ठीक, तो आप इसके पात्र रहेंगे, भर्ती में आप पात्र रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है सी टेट की, वो आपको इसी आने वाले 3-4 दिन में जो उत्तर कुंजी है वो मिल जाएगी और उसके करीब 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि अंतिम जो तिथि है उससे पहले आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पीएनबी सचिव ने अभ्यर्थी के द्वारा बताए बात के अनुसार ये तक कहा गया है कि सीटेट 2020 को वैलिड किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पास कर लेते हैं वो इस भर्ती में आगे के लिए वैलिड रहेंगे, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, वहाँ पर कई पॉइंट में ये भी कहा गया है कि इस परीक्षा को, यानी एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा है, इसको पहले करवा लिया जाए, इसके बाद में यूपी टेट करवाया जाए। तो यूपी टेट तो कुल मिलाकर इस भर्ती के बाद ही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो अप्रैल में ही है, उसे आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद अगर आप यूपी टेट कर लेते हैं आने वाला तो भी योग्यता मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो भी है ये सभी चीज़ें साफ तौर पर तभी साफ होंगी जब 18 फरवरी को पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी वही सही होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो नोटिस आया वो केवल एडवाइजरी है, अब जो आएगा वो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये एडेड की हो गई। अब उसके बाद इसके कुछ दिनों बाद या इसके कुछ आसपास ही यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। एडेड की तो आ चुकी है लगभग 1894 पदों की। अब इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञापन है वो आपको देखने को इसी महीने में मिल जाएगा, ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जब यूपी टेट आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि लगभग काफ़ी समय लगने वाला है। ठीक है, जून जुलाई तक हो सकता है इसका रिजल्ट आए। तो जैसे ही यूपी टेट क्लियर होगा उसके तुरंत बाद आपको 51,000 प्लस उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती का विज्ञापन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इस साल चुनाव होने से पहले प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जरूर से जरूर आएगी, ये आप कन्फर्म समझें। इधर पेट का भी आज आपने देखा विभिन्न समाचार पत्रों में कि यूपी SSSC पेट की परीक्षा करवाने जा रहा है और अगले महीने हो सकता है कि परीक्षा करवा भी लें या
अप्रैल में करवा लें। तो जैसे ही पेट की परीक्षा हो जाएगी, एक पात्रता परीक्षा है पेट, यूपी SSSC करा रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। समूह ग वर्ग की भर्तियां हैं, जहां पर लेखपाल की लगभग 8000 पदों की भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको। ऐसी अन्य बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां आपको यूपी SSSC के द्वारा इस वर्ष देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। इन भर्तियों को पूरे 4 साल में इकट्ठा कर लिया गया, अब वही भर्तियां यहाँ पर निकाली जाएंगी, ठीक। और इसीलिए पेट करवाया जा रहा है कि अगर आप इस पात्रता को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आगे जितनी भी यूपी SSSC वैकेंसी निकालेगा उसमें सब में आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद विभिन्न आयोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी। यहाँ तक कि UPSI यानी दरोगा भर्ती की बात करें तो अभी कल भी विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहा गया है उनके टीम के द्वारा कि लगभग 9000 पदों पर विज्ञापन बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, परीक्षा कार्यक्रम जिस एजेंसी को करवाना है वो भी पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर यूपी में आप SI बनना चाहते हैं तो आपको मिलने वाली घुड़सवार की भर्ती आने वाली है, ऐसे कांस्टेबल की पदों की भी भर्ती आएगी आपको यूपी में, ये आपको देखने को मिलने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO ARO के यहाँ पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क के और कुछ टाइपिस्ट के ऐसे भी यहाँ पर अन्य पद भी देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करें PCS जो प्री, अभी लगभग 400 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, उसमें पदों की संख्या बढ़ गई है। ये आपको पता होना चाहिए कि 500 प्लस पद हो गए हैं और मैंने पहले ही बताया था कि पदों संख्या भी बढ़ेगी, लगभग 600 के आसपास हो जाएगी। तो अभी इसमें और पदों की संख्या बढ़ने वाली है। वहीं जो यहाँ पर यूपी PCS RO ARO की जो परीक्षा कराता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO ARO की अलग परीक्षा है, यूपी PSC एक अलग परीक्षा कराता है। तो उसमें जो उसका अध्याचन है वो पूरा आ चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले मांगा गया था, मैंने आपको बताया था, वो अध्याचन पूर्ण हो चुका है। अब RO ARO के पदों पर भी आपको इसी वर्ष विज्ञापन देखने को मिल जाएगा यूपी PCS के द्वारा। तो ऐसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी अनगिनत भर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलने वाली हैं। कुछ महिलाएं हैं, अगर वो आंगनवाड़ी का यहाँ पर कार्य करना चाहती हैं तो 50,000 प्लस भर्तियाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, आप आसपास किसी भी बुक स्टॉल में जाकर फॉर्म जहाँ पर मिलता हो वहाँ से आप फॉर्म लेकर आ जाइए। 10-15 रुपए का फॉर्म मिलेगा और अपने ज़िले के जिलाधिकारी के समक्ष उस फॉर्म को भर के सबमिट करिए। हाई स्कूल 5वीं पास मांगा गया है। आंगनवाड़ी सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का यहाँ पर पद है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भर्तियाँ आ रही हैं, या ये तो चल ही रही है, ऐसी आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं। तो जो भी भर्तियां समय समय पर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, बस शुरू हो गई हैं, अब फरवरी यहाँ पर आपका अंतिम चल रहा है, भर्तियों की अब लाइन लगने वाली है। तो जैसे ही एक एक भर्ती आएगी हम आपको हर भर्ती का अपडेट, छोटा से छोटा अपडेट देंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दबाना होगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे आप फॉलो करते रहिए चैनल को, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में भी।